अस्सलाम वालेकुम। उर्दू गैलेक्सी में एक बार फिर से खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। रात के 12 बज रहे थे। घड़ी की टिक टिक और पंखे की घरर घरर कानों में मध्यम मध्यम सुनाई दे रही थी। वो अभी आधे घंटे पहले ही दफ्तर का काम मुकम्मल करके सोया था। दाएं पहलू में बेगम ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रही थी। उसे महसूस हुआ कोई धीरे से बेड पर आकर बैठा है। जैसे ही हाशिर ने आंखें खोलकर पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई ना था। अपना वहम समझकर वो दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। अचानक दूसरे कमरे से धम की आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ नीचे गिरी हो। उसने पास लेटी हुई बीवी की तरफ देखा और धीरे से बोला, शाइना, मुझे लगता है दूसरे कमरे में कोई है। क्या हो गया है? आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं, आराम से सो जाएं और मुझे भी सोने दें। शाइना भी समझी कि हाशिर का वहम है। वो उसे टालकर दोबारा सो गई। वो कितनी ही देर दूसरे कमरे की तरफ कान लगाए बैठा रहा, लेकिन उसके बाद कोई आवाज़ न आई। वो वाकई हाशिर का वहम होगा। वो यही सोचकर दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। सुबह फजर पढ़कर वो दोबारा बिस्तर में घुस गया और लेटे लेटे उसकी आंख लग गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कोई आहिस्ता से उसके बेड के करीब आया। हाशिर को महसूस हुआ कोई उसके कंबल को खींचने की कोशिश कर रहा है। रात वाला वाकया दोबारा उसके जहन में घूम गया। हाशिर का दिल धक धक करने लगा। अचानक गरजदार आवाज़ ने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। उठें, ये वक्त है सोने का, देर हो रही है, ऑफिस नहीं जाना। बेगम की आवाज़ सुनकर वो एकदम से कंबल दूर फेंक कर बैठ गया। अरे क्या करती हो, जगाने का भी तरीका नहीं तुम्हें। वो उसे गुस्से से घूरता शावर लेने चला गया। शाहिना उसे दफ्तर भेजकर बर्तन समेटने लगी। फिर तफसीली सफाई के बाद उसका जिस्म थकन से चूर हो रहा था। घड़ी दिन के 11 बजा रही थी। अभी उसे दोपहर का खाना तैयार करना था। सर में शदीद दर्द हो रहा था। अपने लिए चाय बनाकर वो टीवी लाउंज में आ गई। रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया और साथ चाय पीने लगी। एकदम से उसे लगा जैसे कोई सोफे के पीछे से भागकर गुजरा है, जैसे कोई साया। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई ना था। उसने दोबारा अपनी तवज्जो टीवी की जानिब मबजूल कर ली। कुछ देर के बाद फिर किसी के सीढ़ियां चढ़ने की आवाज़ें उसके कानों में पड़ी। साथ ही डोरबेल की आवाज़ ने उसे मज़ीद धचका दिया। वो भागती हुई गेट की जानिब बढ़ी। बिना पूछे शनाख्त किए दरवाज़ा खोल दिया। सामने पड़ोसियों की लड़की आमना खड़ी थी। वो 20 साल खूबसूरत दोशीज़ा थी। आजकल पढ़ाई से फुर्सत की वजह से वो घर पर मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बनाती नज़र आती थी। शाहिना ने उसे खुशामदीद कहा, क्या हुआ बाजी, तुम्हारे चेहरे पर पसीना क्यों? आमना शाहिना की हालत देखकर घबरा गई। क्या पूछती हो यार? उसने आमना को सारी तफसील से आगाह किया। बाजी, बुरा मत मानना, लेकिन पहले भी जो किस्से इस घर से जुड़े हैं वो अच्छे नहीं हैं। यहाँ जो भी आता है 1 माह से ज़्यादा टिक नहीं पाता। अभी तो आपको दूसरा माह हुआ है। आमना के पूछने पर शाहिना ने हामी भरी। शादी से पहले हाशिर भाइयों के साथ ही रहता था। वालदेन हयात नहीं थे। शादी के बाद वो शाहिना को लेकर इस छोटे से घर में शिफ्ट हो गया, जो उन दोनों के लिहाज से बहुत बड़ा था। वो किराए पर लेने की बजाय उसे खरीद चुका था, इस बात से बेखबर कि ये एक घाटे का सौदा है। हाशिर के आने तक आमना उसके साथ ही रही, क्योंकि उसकी बातों से शाहिना अच्छी खासी खौफजदा हो चुकी थी। हाशिर को खाना देकर वो उसके करीब ही बैठ गई। हाशिर, आपको मालूम है आमना क्या कह रही थी? हाँ मालूम है, फिर उसने कोई नई डिश खराब की होगी और निहायत जोशो खरोश से तुम्हें उसकी बर्बादी का किस्सा सुनाकर गई होगी। हाशिर का मूड आज खासा खुशगवार था। ये बात नहीं है, वो मुझे पहले यहाँ इस घर के मकीनों की बर्बादी का किस्सा सुनाकर गई है। क्या मतलब? हाशिर संजीदा हुआ। यहाँ साया है। क्या कहती हो यार? वो मुस्कुराते हुए शाहिना की बात को नज़रअंदाज कर गया। सच कह रही हूँ, कल रात आपको कुछ गैर मामूली महसूस हुआ और आज मुझे। शाहिना कुछ सोचते हुए बोली, तुम्हारे साथ क्या हुआ?
शाहिना की बात सुनकर हाशिर ने लंबी सांस ली। अल्लाह रहम करे, वो कहता हुआ वहाँ से उठ गया। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था, अभी तक दोबारा कोई वाक़या रूनुमा ना हुआ था। वो दोनों भी सुकून में आ गए थे कि अल्लाह ने सुकून अता किया। इतवार का दिन था। वो शाहिना को मैके छोड़कर घर आकर कपड़े तब्दील करने लगा। जो कपड़े बेड पर छोड़कर गया था, बाहर आने पर वो अपनी जगह पर मौजूद न थे। वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। दोबारा से उसी रात वाला खौफ उसके दिल पर तारी हो चुका था। एकदम से उसे टेरेस पर किसी का साया नजर आया। उसने झट से पर्दा हटाया, लेकिन वहां कोई ना था। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसके हलक से चीख निकली और एकदम से उसका वजूद बेदम सा होकर नीचे गिर पड़ा। पूरे कमरे में अब खामोशी थी। रात गई, उसकी आंख खुली तो उसने खुद को बेड पर मौजूद पाया। साथ शाहिना बेड से सर टिकाए आंखें मूंदे बैठी थी। सामने देखा तो सोफे पर उसका साला यानी कि शाहिना का बड़ा भाई लेटा था। वो यहाँ क्यों है? कई सवालात उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। उसने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, गिलास एकदम नीचे गिरकर किरची किरची हो गया। वो दोनों एक साथ उठकर जागे थे। क्या हुआ? शाहिना के लहजे में ढेरों फिक्र थी। पानी, हाशिर ने लब हिलाए। अदील ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। भैया पानी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाशिर ने गिलास पकड़ते हुए पूछा। जब आप शाहिना को तयशुदा वक्त पर लेने नहीं आए तो हमें फिक्र हुई। कॉल की तो फ़ोन बंद था। तब शाम को मैं उसे छोड़ने आया था। दरवाज़ा अंदर से बंद देखकर हमें हैरत हुई और परेशानी भी। हमसायों की छत से आपके घर में दाखिल हुआ। मुझे आप अपने कमरे में बेहोश मिले। फिर हमने डॉक्टर को बुलाया। उसने इंजेक्शन वगैरह देकर हमें तसल्ली दी। अदील ने उसे अब तक की सारी तफसील से आगाह किया। हाशिर ने हुंकारा भरा। वैसे भैया क्या हुआ था? अदील ने पूछा। शाहिना खामोशी से दोनों का मुकालमा सुन रही थी। पता नहीं यार, एकदम से मैं डर गया। हाशिर वो वक्त याद नहीं करना चाहता था। मुझे लगता है आपको ये घर रास नहीं आया, अदील ने कहा। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो। हाशिर दोबारा बेड पर नीम दराज हो गया। एकदम से जलती बत्ती बुझ गई। शाहिना ने डर के मारे हाशिर के बाजू को जकड़ लिया। हाशिर, शाहिना के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। बच्चों डरे मत, कुछ नहीं होगा, अदील ने बहन को तसल्ली दी। उसने आगे बढ़कर दोबारा बत्ती जला दी। दोबारा सब कुछ वैसे हो गया जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। शाहिना भी सीधी हो गई। जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़ दें। अदील ने सोफे पर बैठकर लंबा सांस भरा। हाशिर कनखियों से उसकी जानिब देख रहा था। सारी रात उन तीनों ने कांटों पर गुजारी। किसी को भी एक लम्हे का आराम मुयस्सर न हुआ। अगली सुबह वो तीनों नाश्ता करते हुए बहस कर रहे थे। मैं किसी आमिल बाबा को बुला लाता हूँ, अदील ने कहा। हाँ, आजमा लेते हैं, शाहिना भी राजी थी। जबकि हाशिर इस सारे मामले में खामोश ही रहा। आमिल बाबा, अदील और हाशिर तीनों लाउंज में सोफे पर दराज थे। बाबा जी ने हर चीज़ को हाथ लगाकर आयतल कुर्सी का विर्द किया और अब भी ज़ेरे लब कोई सूरत पढ़ रहे थे। बेटा, तुम्हारे घर पर साया है, अगरचे वो मखलूक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। बाबा जी, सेहत का नुकसान कम है, 2 दिनों में मेरी ऐसी हालत हो गई है, हाशिर ने शिकवा किया। अदील ने हाशिर को बगौर देखा। वो ठीक ही तो कह रहे थे। हाशिर भैया पहले की निस्बत बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे थे। मैं कुछ तावीज़ दे रहा हूँ, तुम दोनों मियाँ बीवी घोल कर पी लेना। इसके अलावा हल यही है कि कुरान मजीद की तिलावत करें। आमिल बाबा और अदील तो चले गए, लेकिन वो 2 नफूस अपनी जगह कितनी ही देर साकित बैठे रहे। अब क्या होगा हाशिर? वो फटी फटी नज़रों से उसे देखते हुए बोली। मुझे नहीं मालूम शाहिना, सच पूछो तो मैं खुद बहुत डरा हुआ हूँ। एकदम कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ आई। हाशिर दौड़ा। दीवार पर लटकी घड़ी जमी बोस हो चुकी थी। वो दोनों समझ गए, लेकिन अपनी जगह से हिले नहीं। वो डर कर हाशिर के सीने से आ लगी। डरो मत शाहिना, मैं हूं ना, उसने बीवी को तसल्ली दी। एकदम से दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और फिर खामोशी। जैसे कमरे में हवा आना बंद हो गई हो। उनका सांस बंद होने लगा। बाहर चले हाशिर। रुको शाहिना, यहाँ बैठो, वो उसे सहारा देते हुए बोला। हाशिर ने लपक कर दरवाज़ा खोला
तमाम खिड़कियां खोलने के बाद वो शाहिना के लिए पानी लेने चला गया। वो खाली आंखों से कमरे की दीवारों को घूरती रही। हाशिर, जो भी हो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हाशिर ने उसका हाथ जोर से भींचा। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो, उसने शाहिना को दिलासा देते हुए अपने सीने से लगा लिया। सुबह मामूल के मुताबिक हुई। शाहिना ने उठकर नमाज पढ़ी और कुरान मजीद की तिलावत की। फिर हाशिर को नमाज के लिए उठाकर नाश्ता बनाने चली गई। वो दोनों गुज़िश्ता रात को भूल चुके थे या शायद अदाकारी कर रहे थे। क्या बना है नाश्ते में? आलू के पराठे, शाहिना ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह मेरे पसंदीदा, वो खुशी से चहकते हुए बोला। मुझे अम्मी की तरफ छोड़ दीजिएगा, ऑफिस जाते हुए, शाहिना ने कहा। यार आज मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, उस तरफ जाऊंगा तो देर हो जाएगी। अदील से कहूँगा तुम्हें आकर ले जाए। हाशिर ने जान छुड़ानी चाहिए। बात तो ये थी कि वो खुद डरी हुई थी, अकेली रहना नहीं चाहती थी। वो हाशिर का जवाब सुनकर चुप सी हो गई। वो हाथ धोता चाबियां उठाता बाहर निकल गया। वो दोबारा किचन में आ गई थी। काम मुकम्मल करके कपड़े इकट्ठे करने लगी। मशीन लगाने का इरादा बना लिया। 1 हफ्ते के मैले कपड़े इकट्ठे हो रहे थे। मशीन लगाकर वो बेडरूम में आ गई। खिड़कियों के पर्दे हरकत में आ गए थे। वो समझी कि हवा चलना शुरू हो गई है। बेड की चादर समेटते हुए उसे लगा कोई बेड पर आकर बैठा है। शाहिना ने बाहर की जानिब दौड़ लगाई। या अल्लाह का विर्द करते हुए वो गेट से बाहर थी। सामने सब्जी वाला खड़ा था। वो मुंह पर हाथ रखे खड़ी थी। वो शाहिना की जानिब आया। क्या हुआ बाजी, सब खैरियत तो है? वो अंदर। क्या अंदर? सब्जी वाला खुद परेशान हो गया। उधर से अदील की गाड़ी आती हुई नजर आई। क्या हुआ शाहिना? अदील फिक्रमंदी से बोला। अंदर कुछ था अदील, शाहिना बस रो देने को थी। चले अंदर चलकर बात करते हैं। नहीं अब मैं वहां नहीं जाऊंगी, शाहिना जोर से अदील को पकड़े कह रही थी। चलें फिर मेरे साथ चलें। अदील ने घर का गेट बंद किया और शाहिना को लेकर चला गया। ये क्या रोज का तमाशा है, अब तुम वहां नहीं जाओगी, शाहिना की मां ने फैसला सादिर किया। शाहिना फटी फटी निगाहों से उनकी जानिब देखने लगी। क्या मतलब? मतलब यह है कि हाशिर अब नए घर का बंदोबस्त करे, वरना मैं अपनी बेटी को उस मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। बात तो उनकी ठीक थी, लेकिन शाम में ही हाशिर वापस आकर उसे ज़बरदस्ती ले गया था। सारी रात वो सो न सकी। हाशिर तो आराम से सो गया था। रात के 2 बजे का वक्त था। न जाने कितनी मुश्किल से उसकी आंख लगी थी। एकदम अजीब सी आवाज़ें उसके कानों में पड़ीं और बिल्कुल ऐसा ही कुछ हाशिर को भी महसूस हुआ था। वो करवट लेकर शाहिना को देखने लगा। उसकी पुश्त हाशिर की जानिब थी, लेकिन वो आंखें खोले दीवार को तक रही थी। शाहिना? जी। उसने मुड़कर देखा। क्यों जाग रही हो? अभी कुछ अजीब सी आवाज़ पड़ी मेरे कानों में। शाहिना ने हाशिर की जानिब देखा। मुझे भी हुई, हाशिर बैठते हुए बोला। एकदम से हाशिर का सांस बंद होने लगा। हाशिर शाहिना का नाम लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ले नहीं पा रहा था। शाहिना ने बढ़कर उसे थामा। हाशिर क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? वो एकदम से तकिए पर गिरा और बेहोश हो गया। शाहिना के तो औसान खता हो गए। जल्दी से अदील का नंबर मिलाया। वो आधे घंटे में उसके पास मौजूद था। हॉस्पिटल चलते हैं, अदील ने कहा। नहीं अदील अभी रुको, शाहिना ने मना कर दिया। 20 मिनट तक वो होश में आ चुका था। एकदम से उसके लबों ने हरकत की। शाहिना पानी, वो उसके नाम के टुकड़े करता हुआ निहायत कमज़ोरी से बोला। उसने पानी का गिलास हाशिर के होंठों से लगाया। सुबह वो लोग सामान बांध रहे थे। इसे खाली पड़ा रहने दें, जब तक कोई और मकान नहीं मिलता। हमारे साथ ही रहें। अदील ने आगे बढ़कर सामान से भरे बैग गाड़ी में रखे। घर को ताला लगा दिया गया। अंदर कहीं छन से कुछ टूटा था। खिड़कियों में लगे मकड़ी के जाले भी जोर से हरकत कर रहे थे। फानूस इधर उधर होता हुआ अपनी जगह बदल रहा था। गुलदान किसी जलजले की तरह झटके खा रहे थे। शाहिना के बेड पर कोई आकर बैठा था। बाहर के लोग तजस्सुस में हैं और तजस्सुस में रहेंगे कि वहाँ कौन बसता है।